के खोखले नारे, इश्क के खोखले नारे। मैं आपको क्या बताऊं कि सहाबा कराम कैसी कैसी मिसालें कायम कर गए हैं इश्क और मोहब्बत की। ऐसी लाजवाल दास्तानें छोड़ गए हैं कि रहती दुनिया तक उसकी कोई दूसरी मिसाल पेश नहीं कर सकता। चंद एक बातें मैं सिर्फ अर्ज कर दूं, सिर्फ ईमान की ताजगी के लिए, वो भी इसलिए कि ताकि हमें खुद को पता चल जाए कि हमारे अंदर का मुसलमान अभी जिंदा है, अभी हमारे अंदर का मुसलमान मरा नहीं है, और उस मुसलमान को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। अगर खुदा ना खास्ता वो अंदर का मुसलमान ही मर गया तो फिर बाहर भी कुछ बाकी नहीं रहेगा। उस अंदर के मुसलमान को हर वक्त 24 घंटे जागते रहना जरूरी है। हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस की पहरेदारी ये मौलवी की जिम्मेदारी नहीं है, ये किसी तबके की जिम्मेदारी नहीं है, ये किसी जमात की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर कलमा गो मुसलमान की जिम्मेदारी है। अब किसी को समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात, ना समझ में आ जाए तो फिर उसका अल्लाह ही हाफिज है। एक सहाबी हैं, हबशी सहाबी हैं, हबशा से तशरीफ लाए हैं। अब ये जो हबशी हजरात होते हैं इनके बाल घुंघराले से बाल होते हैं इनके। हुजूर अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक ये थी कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम के बाल होते थे तो जब कंघी फरमाते थे तो दरमियान में से बांग निकाला करते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने 3 तरह के बाल रखे हैं, लिम्मा, जुम्मा, विफरा। आज ये पता नहीं कहां से ये बातें जमाने तालिब इल्मी की जहन में आना शुरू हो गई आप हजरात की बरकत से। कानों की लौ तक, गर्दन तक और कंधे तक। कंधे तक बाल सिर्फ उस वक्त रखे हैं जब जिहाद का जमाना होता था, सफर पर तशरीफ ले जाते थे तो ज्यादा अरसा गुजर जाता था तो बाल फिर कंधों तक आ जाया करते थे। वैसे ये कानों की लौ तक नबी अलैहिस्सलाम ने बाल रखे हैं जिन्हें हम जुल्फें रखना कहते हैं। तो मांग दरमियान में निकल आती थी। अब वो जो हबशी सहाबी थे वो जब नहा के निकलते तो वो दरमियान में से अपनी मांग निकाल लिया करते थे। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे बाल भी ऐसे हो जैसे हुजूर के बाल हैं। अच्छा, अब वो जब बाल खुश्क हो जाते वो फिर अपनी असली हालत पर वापस आ जाते, तो वो घुंघरालापन जो है वो बालों में से खत्म हो जाया करता था। अब उनको और कुछ नहीं सूझी, उन्होंने एक दिन एक सलाख पकड़ी, उसको गर्म किया और अपने यहाँ पर सर पर रखकर दरमियान में निशान बना लिया। तो किसी ने पूछा कि भाई इतनी तकलीफ करने की जरूरत क्या थी, तकलीफ बर्दाश्त करने की इतनी जरूरत क्या थी? और इनका बस मैं चाहता था कि मेरी मांग जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह बन जाए। अब बालों में तो वैसे बनती नहीं थी और कोई तरीका मुझे समझ में नहीं आया, लिहाजा मैंने दरमियान में सलाख फेर ली ताकि हमेशा हमेशा के लिए ये किस्सा ही खत्म हो जाए। वैसे मेरे और आपके लिए ये अमल करना जायज नहीं है, मैं उनका जज्बा बता रहा हूं। हमारे सिर्फ नारे हैं, उनके पास अमल है। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद अंसारी रजी अल्लाह ताला में एक सहाबी हैं, ये मस्जिद नबवी में कभी कभी अजान दिया करते थे। तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह ताला ने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह ये आंखें सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत के लिए थी, अब हुजूर इस दुनिया में नहीं रहे तो इन आंखों का भी कोई फायदा नहीं। अब मैं दुनिया में किसी और चीज को नहीं देखना चाहता। अल्लाह के नेक बंदे थे, हुजूर के सहाबी थे, हुजूर से सच्ची मोहब्बत थी। अल्लाह ने दुआ भी कबूल फरमा ली, आंखों की बिनाई चली गई और मरते दम तक दोबारा आंखों की बिनाई वापस नहीं आई। हुजूर जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, एक सहाबी मस्जिद के दरवाजे पर हैं, हुजूर मस्जिद के अंदर बैठे हुए लोगों को फरमा रहे भाई बैठ जाओ। उनकी कानों में आवाज मस्जिद के दरवाजे पर पहुंची, वही जूतियों में बैठ गए। जब जज्बा हो ना, इताअत का सच्चा जज्बा हो, सच्ची मोहब्बत हो, तो फिर हुक्म हो या ना हो फिर अमल कर लिया जाता है। एक सहाबी है, उनके गिरेबान के बटन 12 महीने खुले रहते थे, सर्दी हो गर्मी हो, गिरेबान का बटन नहीं बंद किया करते थे। अपने किसी ने पूछा कि जी आप अपने गिरेबान का बटन क्यों नहीं बंद करते? तो उन्होंने कहा मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम को एक मरतबा देखा तो उनके गिरेबान के बटन खुले हुए थे, मैंने दोबारा बंद ही नहीं किए। बस किसी वक्त देख लिया होगा हुजूर ने कुर्ता पहना होगा, बटन नहीं लगाए होंगे, बटन खुले रह गए, उन्होंने उसी हालत में नबी अलैहिस्सलाम को देख लिया तो दोबारा जिंदगी में कभी गिरेबान के बटन नहीं लगाए। मैं सिर्फ इत्तबा का माना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इत्तबा का माना क्या होता है।